हे फ्रेंड्स, आज के ज़माने में इंटरनेट एक ऐसा वर्ड है जिससे लगभग सभी लोग परिचित हैं, जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर ही 350 करोड़ से ज़्यादा गूगल सर्च किए जाते हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा फ़ोटोज़ डेली फेसबुक पर अपलोड किया जाता है और 50 करोड़ ट्वीट्स ट्विटर पर डेली पोस्ट किए जाते हैं। एंड यू मे नॉट बिलीव, इन यूट्यूब पर ही 500 करोड़ घंटे के वीडियोस डेली देखी जाती है और 450 करोड़ घंटे की वीडियोस डेली अपलोड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आज हम इंटरनेट से इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। मैं तो नहीं कर पाऊँगा भाई, आप लोग कर पाओगे कि नहीं? हो सकता है आप लोग कर पाओ। एज यू नो दैट कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार ये बात भी 100% ट्रू है कि इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये इनविजिबल इंटरनेट आखिर वर्क कैसे करता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो चलिए पता लगाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे ना यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब हम ये पता करें कि इंटरनेट के ज़रिए पॉल्यूशन होता कैसे है, तो उससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये सारा सिस्टम वर्क कैसे करता है। वेल, यहाँ पर दो मेन कंपोनेंट काम करते हैं, एक तो डेटा सेंटर और दूसरा नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा सेंटर वो है जहाँ पर दुनिया के सारे प्रेजेंट डेटा को स्टोर करके रखा जाता है और नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम वो है जो डेटा सेंटर से उन डेटा को हम तक के लाता है और हमारे इनपुट को वहाँ तक के लेकर जाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेटा सेंटर के बारे में। आज दुनिया भर में करीब 450 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें कि इंटरनेट पर कितना डेटा प्रेजेंट है, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और फेसबुक का ही टोटल डेटा 12 लाख पेटाबाइट के बराबर है और ये वो डेटा है जो हमारे एक्सेसिबल वेब का हिस्सा है। आखिर कैसे? दुनिया के सारे स्मार्टफोन, पीसी, कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और आखिर ये हमारे धरती को, हमारे पृथ्वी को पॉल्यूट कैसे कर रहा है। बट हाँ, ये हमारे पृथ्वी को, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। इंटरनेट को चलाने के लिए जो बैकग्राउंड में वर्क होते रहता है वो डेटा है, उसकी बात करें तो वो अलग ही इंस्ट्रूमेंट होगा। फोक्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक ये करीब 44 ज़ेटाबाइट है। 1 जेडबी मतलब 1 ट्रिलियन जीबी के बराबर होता है। मिलियन या बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन जीबी के बराबर होता है। जस्ट इमेजिन हाउ बिग द इंटरनेट इज़। अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा डेटा रखा कहाँ जाता है। आखिर दुनिया का ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा सिस्टम है जहाँ ये सारा डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। वेल, ऐसी ही जगहों को हम डेटा सेंटर कहते हैं और एक डेटा सेंटर का साइज़ लगभग 10 फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। इतना बड़ा साइज, सोच भी सकते हो इंटरनेट भी इतना बड़ा है, स्टोरेज करने के लिए कुछ तो बड़ा होगा। और इन डेटा सेंटर के अंदर नेटवर्क कम्युनिकेशन और कंप्यूटर का आपस में कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत ही सारे कंप्यूटर्स, जिसमें हज़ारों स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं जैसे हार्ड ड्राइव। और इन्हीं हार्ड ड्राइव में उन सारे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। मतलब जो कि ये वीडियो देख रहे हो यह भी किसी डेटा सेंटर के अंदर एक फिज़िकल हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होगा। अब बात करें गूगल की, तो पूरी दुनिया भर में करेंटली उसके टोटल 16 डेटा सेंटर्स हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े डेटा सेंटर्स को अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती हो और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी मेनली 2 कामों के लिए चाहिए। पहला तो ये कि ये डेटा सेंटर 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरनेट 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो सकता। अगर ये बंद होते हैं तो इसका मतलब इंटरनेट बंद होता है। और दूसरा है, इतने सारे डिवाइसेस एक ही जगह पर मौजूद होते हैं तो उनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है और उन्हें ठंडा रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक एस्टीमेट के मुताबिक दुनिया के सारे डेटा सेंटर 416 टेराबाइट आवर्स की पावर कंज्यूम करते हैं। दुनिया भर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है ये उसका 3% है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें करीब 80% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अब बात करते हैं हम नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम की। आपको लगता होगा कि इंटरनेट एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें इंटरनेट जो यूज़ करते हैं उसमें वायर कहाँ है, लेकिन यहाँ पर हम गलत हैं। इंटरनेट, मैं कहूँ कि इंटरनेट और कुछ नहीं, केवल वायर से बना हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर पर 10 कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ वायर से जोड़ देते हो
तो कोई भी एक कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफ़र और शेयर कर सकते हो। इंटरनेट और क्या, आपने अपना खुद का इंटरनेट बना लिया है। कहने का तात्पर्य यह है, यह जो इंटरनेट आप अभी यूज़ कर रहे हो ये भी इसी तरह का इंटरनेट है। इन शॉर्ट बात करें तो इंटरनेट नेटवर्कों का जाल है जिसमें दुनिया भर के मोबाइल, कंप्यूटर आदि एक दूसरे से या वायरलेस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये डेटा सेंटर से वायर्स के थ्रू ही ट्रांसमिशन यूनिट से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। यह वायर समुद्र के अंदर होकर एक देश से दूसरे देश को इंटरकनेक्ट करता है। 2017 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में समुद्र के अंदर करीब 11 लाख किलोमीटर लेंथ की ऑप्टिकल फाइबर केबल जुड़ी हुई है। यही रीजन है जिनके थ्रू ही दुनिया भर में डेटा का ट्रांसमिशन होता रहता है और यह केबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट करती है। इसका मतलब है कि इसकी वर्किंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती होगी और हर साल इसमें करीबन 354 टेरावाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स डेटा बैक हाउस का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आपके फ़ोन और कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट के कनेक्टिविटी को कांस्टेंट बनाए रखते हैं और आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इस पूरे सिस्टम में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होगी और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में कितना सारा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम हो रहा होगा। ऑन एन एस्टिमेट इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का शेयर ग्लोबल CO2 एमिशन में 2% से भी ज़्यादा। बट जस्ट ऑफ कंपेरिजन दुनिया भर में जितने भी एरोप्लेन, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री प्लेन उड़ रहे हैं वह भी इतना ही CO2 एमिट करते हैं। मतलब इंटरनेट से होने वाला पॉल्यूशन पूरे ग्लोबल एयर ट्रैफिक के बराबर है। हर सेकंड जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी ब्राउज करते हो तो उसकी वजह से हर सेकंड 20 मिलीग्राम CO2 रिलीज होती है। आपके किया गया हर गूगल सर्च 5 से 7 ग्राम CO2 एमिट कर देता है। और जब आप अपने किसी फ्रेंड को ईमेल भेजते हो तो उसकी वजह से ऑन एन एवरेज 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। जब आप अपने घर में लगे 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक जलाते हैं तब उसमें से 20 ग्राम CO2 एमिट होता है और ये सिर्फ आपके एक ईमेल के बराबर है। मान लो कि एक दिन में आप 20 से 30 ईमेल भेजते हो और यह आप रोज पूरे साल भर करते हो तो इससे आप इतनी CO2 एमिट कर देते हो जितनी एक कार 1000 किलोमीटर चलने के बाद CO2 एमिट करता है। अब आई थिंक कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मेरे ईमेल भेजने या ना भेजने से क्या होगा, इंटरनेट तो ऑन ही है ना। तो देखो कम्युनिकेशन डिवाइस वह तब तक के एनर्जी को यूज नहीं करेगा जब तक कि आप उसे काम करने के लिए नहीं देते। आपके ईमेल खोलने पर जो पेज आपके सामने खुलकर आता है उसकी कोडिंग भी तो इसी स्टोरेज सिस्टम में सेव है और आप जब उसे किसी काम करने को बोलते हो तभी तो वहाँ से वह डेटा को ट्रांसमिट करता है और तभी तो वहाँ पर वह चीज आपके स्क्रीन पर खुलकर आती है। 2016 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूट्यूब हर साल करीब 1.1 करोड़ टन CO2 एमिशन का कारण बनता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल यह उठता है कि हम हमारे इंटरनेट पोल्यूशन को खत्म एटलीस्ट मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि हम अपने इंटरनेट की यूज को लिमिट कर दें या बंद कर दें या कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, इसके 2 सोल्यूशन है। पहले तो ये कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डेटा सेंटर्स की प्लस इंटरनेट पर मौजूद सारे पेजेस इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने वाले सिस्टम को यह कोशिश करनी चाहिए जहां तक हो सके सारे प्रोसेस को वेल ऑप्टिमाइज करके रखनी चाहिए। तो इससे इंटरनेट पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो और हीट दोनों ही कम कंज्यूम होंगी। सेकेंडली, हमें कोशिश करनी चाहिए होगी कि इस प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वह फॉसिल फ्यूल से ना आकर हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आए। मतलब कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज को प्रमोट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल जैसी कंपनी आज अपने टोटल पावर कंजम्पशन का 83% एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही लेती है और गूगल भी 49% के आसपास रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही एनर्जी कंज्यूम करती है। लेकिन अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी इस मामले में पीछे है। आई होप फ्यूचर में ये बड़े बड़े ब्रांड्स अपने एनर्जी कंजम्पशन को मोर देन 50% रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और यह कोशिश करे कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार इंटरनेट बेकार चीज है और यह जानबूझकर अपने नेचर को खराब कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि असल में हम इस इंटरनेट की मदद से ही अर्थ को काफी हद तक बचा रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनमें से कौन सा तरीका अर्थ को बचाएगा और आपके रिसोर्स को कम से कम यूज करेगा। आपके फ्रेंड को व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू मैसेज भेजने में या फिर पेन या पेपर से लेटर लिखकर भेजने में, इंटरनेट से ई बुक डाउनलोड करके पढ़ने में या किसी शॉप पर जाकर प्रिंटेड बुक खरीद के उसको पढ़ने में।
ऑनलाइन मूवीज़ देखने में, या फिर किसी डीवीडी, किसी प्लास्टिक डिवाइस जैसे पेन ड्राइव स्टोरेज करके रखने में। अभी अगर मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो और आपका फ्रेंड मुंबई में, तो आप क्या करना पसंद करोगे? फ्रेंड को वीडियो कॉल पे बात करना पसंद करोगे, या फिर एक्सप्रेस की टिकट कटाकर उससे डायरेक्ट मिलने जाओगे? अब आप लोग आंसर जानते ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तक था वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की जानकारी ज़रा भी अच्छी लगे हो तो अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों पे शेयर करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियोस के साथ। तो गुड बाय, टेक केयर।